हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को रेकरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। रेकरिंग से भी बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं रेकरिंग। ठीक है, तो देखिए, रेकरिंग यानी कि पुनरावृत्ति। इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारा सारा वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेकरिंग। सबसे पहले ये समझिए कि रेकरिंग कहते किसको है। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ये पॉइंट में है, यहां पर एक ही अंक का बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही अंक का जब बार बार रिपीट होगा यानी बार बार उसका पुनरावृत्ति होगा तो उसी को हम शॉर्ट में रेकरिंग के रूप में लिखते हैं। इसी को कहते हैं रेकरिंग, यानी जिसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। रेकरिंग का ही दूसरा नाम क्या है? बार है। ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कह देगा 0.292929। अब देखिए यहाँ पर किस अंक का रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए दो दो अंक का रिपीट हो रहा है, यानी कि ये 0.29 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, यानी कि ये 0.29 के ऊपर रेकरिंग का मतलब हुआ कि केवल 29 का ही बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए 0.29, अब केवल ए के ऊपर रेकरिंग है, 9 के ऊपर ही रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 9 का ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो ध्यान में रखिए कि जिस अंक का बार बार रिपीट होगा यानी जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसी का बार बार रिपीट होगा, यानी जिस अंक का बार बार रिपीट होगा उसी अंक के ऊपर हम रेकरिंग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक ना। तो देखिए, अब जैसे इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन कहता है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग को साधारण भिन्न में बदलें। को साधारण भिन्न में बदलें, यानी कि इसको फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। ठीक ना। तो देखिए कैसे इसका हम सेकेंडों में, सिर्फ 2 से 3 सेकेंड में इसका हम आंसर निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे कौन सा अंक है, यहाँ पर 3 है। तो जो भी अंक होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, क्योंकि हमको 0.3 के ऊपर रेकरिंग को भिन्न में बदलना है। तो देखिए यानी जो अंक पहले दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। ठीक है, और जिसका यानी जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना बटा में 9 देंगे, और जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना हम 9 पर 0 बैठाएंगे। आगे हम सारा चीज बताएंगे आपको। यानी कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे। ठीक ना। यही इसका साधारण भिन्न है, 0.3 के ऊपर रेकरिंग का। आपको कोई भी अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट करके कहिए, मैं उसको अवश्य दूर करूंगा। क्योंकि कहा जाता है कि हमारी कलम को रोक दे या मैथ के क्वेश्चन में दम नहीं, क्वेश्चन तो हमसे है, क्वेश्चन से हम नहीं। समझिए, यानी कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो देखिए बस पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिएगा आप लोग। जैसे
0.34 के ऊपर रेकरिंग है। इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो भी अंक दिया रहेगा उसको लिखेंगे। जो भी अंक दिया रहेगा दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे। अब जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना बटा में 9 देंगे। जय गो अंक पर रेकरिंग होगा तो उतना बटा में यानी हर में 9 बैठाएंगे। समझ गए? तो यानी 2 अंक के ऊपर रेकरिंग था तो 2 गो 9 बैठाएंगे हर में। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब जैसे 0.34 मान लीजिए एक के अंक के ऊपर रेकरिंग है, एक ही अंक के ऊपर रेकरिंग है, तब इसको कैसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे? तो सबसे पहले जो भी अंक दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इससे अलग है ये, अब इसमें थोड़ा सा कुछ रूल चेंज हो जाएगा। इस पर एक ऊपर रेकरिंग है और एक ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो अंक दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। अब जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको हम दी गई संख्या में घटा देंगे। क्योंकि 3 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको हम 3 घटा देंगे। किसमें? 34 में। अब बटा में क्या करेंगे कि जितना अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना बटा में 9 देंगे, और जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 9 पर 0 बैठाएंगे। समझ गए? यानी कि 34 में से 3 जाएगा 31 और बटा 90, यही इसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। अब जैसे ये संख्या है या मान लीजिए तीनों पर रेकरिंग है, तो इसको हम कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे? इसमें देखिए कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पर की रेकरिंग नहीं है, इस पर सारे अंक पर रेकरिंग है। तो जो भी अंक है सबको पहले लिखिए। घटाने की बात वहां आएगा जहां पर एक भी अंक पर रेकरिंग हो, कम से कम एक अंक पर रेकरिंग ना भी नहीं हो, ठीक है, तो वहां पर घटेगा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि तीनों अंक के ऊपर रेकरिंग है ना, तो बस केवल संख्या को ही लिख देंगे। अब डायरेक्ट बटा में अब लिखेंगे। यहाँ पर घटाने की बात कब होगा? जब एक भी अंक पर रेकरिंग नहीं हो तब। तो अब देखिए क्योंकि 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो बटा में 3 को 9 देंगे, यही क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए? अब जैसे ये आपका है, अब इसको कैसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे? तो देखिए सबसे पहले जो अंक दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले जो अंक दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, यानी कि 313। अब जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है, क्योंकि 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 हम घटा देंगे इसमें। देखिए ये वाला 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होता है उसी अंक को हम घटाते हैं दी गई संख्या में। अब बटा में आइए, कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है? 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तब बटा में 2 9 देंगे। कितने अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है? 1 अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो हम इस पर 9 पर 1 0 बैठाएंगे। समझ गए? यानी कि 310 बटा 990 कट जाएगा, यानी 31 बटा 99। तो याद रखिए कि जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होता है उतना हम हर में यानी डिनोमिनेटर में 9 बैठाते हैं, और जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होता है उतना हम 9 पर 0 बैठाते हैं। समझ गए? अब जैसे
अब यहाँ पर देखिए केवल एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले दी गई संख्या को लिखेंगे, जो भी अंक दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। अब जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको हम घटा देंगे, क्योंकि देखिए 73 पर रेकरिंग नहीं है, 73 पर रेकरिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे 73 घटा देंगे। अब बटा में आइए, एक अंक के ऊपर रेकरिंग है ना, तो एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो बटा में 1 9 देंगे, ठीक है। अब चूंकि 2 अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो हम 9 पर 2 0 बैठाएंगे, समझ गए, ठीक है। अब देखिए 9 3 12, 7 5 12 बटा 900, क्योंकि अब ये कटेगा तो नहीं तो हम क्या कर लेंगे यही आंसर ले लेंगे, समझ गए। तो इस तरह से कोई भी अगर रेकरिंग वाला क्वेश्चन है उसको साधारण भिन्न में बदलना है तो हम इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रेकरिंग का जोड़ दे देगा, रेकरिंग का घटाव दे देगा, रेकरिंग का गुना दे देगा, रेकरिंग का वर्गमूल दे देगा, तो कैसे हम बनाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 0.23 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.38 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.72 के ऊपर रेकरिंग। अब देखिए कैसे इसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, देखिए 0.23 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको कम से कम 3 बार रिपीट करके लिखें, कम से कम 3 बार रिपीट करके लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बार रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी 0.383838 इसको लिखें, 0.38 के ऊपर रेकरिंग को इतना लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 0.727272। अब इसी को जोड़ देंगे, 3 और 8 11 और 2 13, 2 1 3 3 6 और 7 13, 3 1 4 8 12 2 14, 2 3 5 7 12 और 1 13, 3 8 11 2 13 और 1 14, 2 3 5 7 12 और 1 13। अब देखिए अगर मान लीजिए अब यहाँ पर ये देखना है कि किस अंक का यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 4 3 4, यहाँ पर 3 3 है। अगर हम आगे भी और अंक लेते तो ये भी हासिल जुड़ करके आपका 4 हो जाता कि नहीं, यानी ये जो 4 हुआ है ये भी आपका 4 हो जाता हासिल। अगर आगे भी अगर मान लीजिए संख्या लेते तो यह भी हासिल जोड़ करके ये भी 3 के जगह पर 4 हो जाता, यानी कि यहाँ पर बार बार 3 4 3 4 का रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम कम से कम 3 बार रिपीट करके लिखेंगे ताकि ये पता चले कि किस अंक का बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यानी अब इसको लिख देंगे 1.34 के ऊपर रेकरिंग, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से आंसर देता है तो यही आंसर, अगर मान लीजिए भिन्न के रूप में देता है तो इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, अब देखिए इधर भी संख्या है तो 1.34 के ऊपर रेकरिंग, इसको कैसे हम भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए ये 2 पार्ट में है, ये इसको कहते हैं पूर्णांश भाग और इसको कहते हैं भिन्नांश भाग, ठीक है। ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। दशमलव वाला संख्या 2 पार्ट में, एक भाग हो जाएगा लेफ्ट वाला साइड पूर्णांश भाग और राइट वाला साइड भिन्नांश भाग कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.34 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं ना।
अब देखिए इसको, आप देखिए इसको भिन्न बदलिए। सबसे पहले जो अंक दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और 2 अंक के ऊपर एक रिंग है तो बटा में 2 9 देंगे, यानी 1.34/99। ऐसे भी कर सकते हैं, या भिन्न में पूरा बदलना है तो 99 एकम 99 और 34 जोड़ दीजिए, 9 4 13, 9 3 12 13 बटा 99। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 0.2 के ऊपर एक रिंग गुना 0.3 के ऊपर एक रिंग, अब इसको कैसे बनाएंगे समझ गए। तो देखिए अब गुना वाला में क्या करना है, गुना वाला में रिपीट नहीं करना है, रिपीट करके नहीं लिखना है, इसको भिन्न के रूप में बदल करके बनाना है गुना वाला को। ठीक है, जोड़ घटाव को आप डायरेक्ट पुनरावृत्ति करके यानी बार बार रिपीट करके उसको आप जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन गुना वाला में फ्रैक्शन में बदल करके अगर करते हैं तो आपको जल्दी आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2/9 लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3/9, यानी एक अंक के ऊपर एक रिंग था तो बटा में 1 9, यहाँ भी एक अंक के ऊपर एक रिंग था तो बटा में 1 9, तो 2 तिया 103 से कट जाएगा, तो 2/9 तिया 27। अगर इस तरह से है आंसर तो भिन्न में आंसर है तो भिन्न में ही आंसर, अगर मान लीजिए भिन्न में नहीं है तो इसको हम दशमलव में बदल देंगे। ठीक है ना, भाग दे करके हम इसको दशमलव में बदल देंगे। अब जैसे मान लीजिए वर्गमूल निकालने के लिए दे देगा, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जैसे 0.4 के ऊपर एक रिंग है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, एक रिंग है तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे, 4/9 लिख सकते हैं ना। सबसे पहले दिया गया अंक को लिख लेंगे, क्योंकि एक अंक के ऊपर एक रिंग है तब बटा में 1 9। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, यानी 0.666, यानी 0.6 के ऊपर एक रिंग जो होगा 0.4 के एक रिंग का वर्गमूल होगा। समझ गए।